हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ज्ञान बाय के सर। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड रिजल्ट का सेकंड चैप्टर देखेंगे हम लोग। देखिए, पिछले बार में हमने तो 3 सब्जेक्ट ख़त्म किए थे। पहला था एल्जेब्रा, बीजगणित, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ, और तीसरा था अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, ये तीनों हमने ख़त्म किया था। अब देखेंगे हम लोग क्या प्रतिशत यानी परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, x का y% इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, या y का x% एक्स वाई बटा 100, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट, एक ही प्रकार की 2 राशियाँ x और y में से x को y के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। जैसे एक ही प्रकार में 2 राशियाँ 1 या 2 में से 1 या 2 के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, तो x का y%, ठीक है, x का y%, जैसे हम लोग को परसेंट निकालना होगा, तो x यानी 1 का 2 कितना परसेंट है, तो उसी निकालने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो x की जगह हम लोग 1 रख देंगे, गुने का गुना, और यहाँ पे 100 ठीक से बन नहीं रहा है। देखिए, 1 इंटू 100 बटा 2। ठीक है, इसको हम लोग कटा देंगे 50 बार में। ठीक है, 50 यानी 50% जो है हम लोग का आंसर होगा। यानी जो एक है, यानी एक और ये 2, एक का 2% 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। और ये भी सेकंड नंबर भी वैसा ही है, y का x% के रूप में लिखना है। यानी y एक का 2 का 1 कितना प्रतिशत है वही निकालना है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। x का y% इज इक्वल टू z, तो z इज इक्वल टू x बट्टा 100। ठीक, x का y%, 1 का 5% इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू कितना, 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 बटा 100। ठीक है, ये 5 से 1 बार में कटेगा और ये 20 बार में कट जाएगा। इधर ये 3 बार में, तो ये 10 बार में। ठीक है, यानी 3 इज इक्वल टू 1 बट्टा 10। ये इधर इसके साथ भाग कर रहा है, इधर आ जाएगा तो गुना करेगा। 30% इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर देखते हैं। संख्या a का x बटा y इज इक्वल टू संख्या a का x 100x बटा y%। यानी संख्या 25 ले लेते हैं हम लोग एक ही जगह, का 1 बटा 2 इज इक्वल टू संख्या a 25 का 100, यानी इंटू, यहाँ भी इंटू, का मतलब क्या होता है, इंटू बट्टा 2, और ये 100 होगा ना यहाँ पे,
100 और इंटू का ना 1, ठीक है। इसको हम लोग कटा देंगे, 50 बार में 1 कट जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है। हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 125 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग 125 में 50 से, तो 25 बचे 25 में 50 से गुना करेंगे 125 यानी 1250 हम लोग का आंसर होगा। कुछ बड़ा ही प्रतिशत में आ रहा है, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं। यदि किसी संख्या का x में k प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो x का बढ़ा हुआ मान x प्लस x इंटू के बटा 100, ठीक है। ये फार्मूला है। फार्मूला आपका ये है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कितना, नहीं यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 10%, नहीं 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है। इसका निकालते हैं, इसका पहले रुकिए हम बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन था ना 5 नंबर। यदि किसी संख्या का x में k प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो x का बढ़ा हुआ मान x प्लस x इंटू के बटा 100। हम लोग क्या x की जगह 10 माने थे, ठीक है। x की जगह हम लोग 10 माने थे और k की जगह हम लोग 5 माने थे, तो x प्लस x इंटू के बटा 100 हो गया, यानी 10 प्लस 10 इंटू 5 बटा 100। ये इसको पहले हम लोग कटा देते हैं 1 और ये 20, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। यानी 10 प्लस 1 बटा 2 आया ना। तो अब हम लोग इसका बटा का जोड़ बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 21 बटा 2 हो जाएगा। आप लोग को बट्टा का जोड़ बनाने के लिए इजी ट्रिक बता देते हैं। कभी भी ऐसे दिया हो, अगर यहाँ पे मान बट्टा में कुछ नहीं दिया हो ना, बट्टा में कुछ नहीं दिया हो तो ये इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और पूर्णांक तो आप लोग तोड़ते हैं, जैसे 10 बटा 1 हो गया, इसका हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20 और 1 21, 21 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। 21 बटा 2 हो जाएगा। तो यही इजी ट्रिक है हम लोग को बनाने का, कि हम लोग थोड़ी देर के लिए प्लस को हटा देंगे और पूर्णांक इसका तोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 21 बटा 2, ठीक है। तो 21 बटा 2 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। 5 अब 6 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए 6 नंबर भी हम लोग का वैसा ही है, बस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो ये तो माइनस दिया हो या प्लस दिया हो आप तो बना ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। यदि a b से x प्रतिशत अधिक हो तो b a से कितना परसेंट कम है, उसका फार्मूला, यानी एक जो है 2 से 3% अधिक है, 3% अधिक है, तो 2 जो है 1 से कितना परसेंट कम है, ये निकालने के लिए इस फार्मूले पे हम लोग बनाएंगे। आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आ गए, तो हम लोग a की जगह क्या माने थे, एक माने थे, और b की जगह 2 माने थे, और x की जगह 3%, ठीक है, 2 1। अब x जो है x की जगह हम लोग 3 रख लेते हैं, तो 3 बटा 100 इंटू 100 और यहाँ भी हम लोग का प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कितना, 3 बटा 100 103 इंटू 100, ठीक है।
तो ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा है ना। 3 से ये कटेगा, 3 बार में 1 बचेगा, नहीं कटेगा, छोड़ो। तो देखते हैं हम लोग 300, इसको हम लोग गुना कर लेंगे इसमें। 300 बट्टा 103, इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे। तो पूर्णांक में तोड़ा जाएगा तो आसपास कौन सा आ जाएगा, गुना करके देखते हैं। रुक जाओ, गुना करके ही देखना पड़ेगा। 103 में हम लोग 2 से गुना करते हैं। 1 मिनट को, ठीक है। देखिए 103 में हम लोग गुना करते हैं 2 से, 6 और ये 20, और हम लोग और यहाँ पे 103 को प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा? नहीं ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके आसपास हम लोग का हो जाएगा 2 पूर्णांक 103, ये हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाए 300 हो जाए, ठीक है। यानी 300, ठीक है। तो 2 पूर्णांक 103 बट्टा 94 हम लोग का आंसर होगा। बट्टा में छोड़ दीजिएगा वो भी चलेगा, या पूर्णांक में कर लीजिए। ज़्यादातर हम लोग का पूर्णांक ही में आंसर आता है। ऑप्शन में अगर आप लोग देखिएगा तो आंसर पूर्णांक ही में होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन, ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर जो है, 8 नंबर ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम, ये दोनों सेम ही है, ये भी और ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर पे क्या दिए? त्रुटि प्रतिशत निकालना है हम लोग को। त्रुटि बट्टा मूल का मान, यानी पहले वाला मान न माइनस त्रुटि इंटू 100, ठीक है। त्रुटि बट्टा मूल मान माइनस त्रुटि इंटू 100 इज इक्वल टू त्रुटि बट्टा त्रुटि रहित मान इंटू 100। 2 तो फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग का नया चैप्टर खुल गया, और अब है हम लोग का लाभ हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ और भी है। हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं, लेकिन इसमें बटा यानी डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो नवोदय के एग्ज़ाम में ये तो पूछेगा नहीं, ना ही सैनिक में पूछता है डिस्काउंट। लेकिन आप लोग फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि केवल नवोदय और सैनिक से तो मतलब नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हो सके तो डिस्काउंट पूछे, ठीक है। तो देखिए देखेंगे हम लोग तो 1 नंबर लाभ यानी लाभ, प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। आप लोग को फुल फॉर्म लिखवा दूं? चलिए लिखवा ही देता हूँ, रुकिए। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का आएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी हम लोग इसी को कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को ही हम लोग सीपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस फुल फॉर्म हम लोग का सीपी का फुल फॉर्म आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, COSTPRIS, ठीक है, CE कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं, SP सेलिंग प्राइस, SELLINC सेलिंग, PRICE सेलिंग प्राइस।
ठीक है। एसपी का हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सीपी का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और हम लोग का कुछ है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी लाभ। पी हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। और एल यानी लॉस। आप तो जानते होंगे लॉस का तो जानते ही होंगे, LOSS, लॉस। ठीक है, ये एक चार्ट फुल फॉर्म है। इसमें आप लोग देखें, कॉस्ट प्राइस का होता है हम लोग का सेलिंग प्राइस का होता है हम लोग का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का होता है विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं सूत्र पे वापस से। देखिए हाँ, तो ये रहा हम लोग का लाभ यानी प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी SP माइनस CP। अब देखते हैं 2 नंबर हानि यानी लॉस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र है। ठीक है, अब 3 नंबर क्रय मूल्य CP SP माइनस P यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। चौथा नंबर क्रय मूल्य यानी हानि जब दिया हो तो ये लाभ दिया हो तब का है, और ये हानि दिया हो तब का है। तो क्रय मूल्य यानी हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य माइनस प्लस हानि। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत लाभ, यहाँ पे केवल लाभ है और प्रतिशत लाभ निकालना हो तो पहले ये हम लोग माइनस करेंगे, यानी जितना हम लोग का लाभ होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, छठा पड़ता है यानी प्रतिशत हानि, वैसा ही है सूत्र, बस यहाँ पे लाभ की जगह हानि हो गया, हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। अब ये 7 नंबर है हम लोग का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य SP इंटू 100 बटा 100 प्लस P यानी प्रॉफिट। ठीक है, एक और है, जब हानि दिया हो यानी लॉस दिया हो तो SP इंटू 100 बटा 100 माइनस लॉस यानी हानि। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य वैसा ही है, बस विक्रय मूल्य यहाँ पे जो हम लोग दिया था क्रय मूल्य का सूत्र जो दिया था, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों सेम ही है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ दिया ही है। जहाँ P प्रतिशत लाभ तथा L प्रतिशत हानि, यहाँ पे केवल लाभ हम लोग को नहीं बताना है, जितना प्रतिशत लाभ होता है हानि होता है वो बताना है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस इन दोनों में क्या है तो देखिए, इसमें नीचे लाभ का है और यहाँ पे ऊपर लाभ का है, नीचे हानि का है तो ऊपर हानि का है, इसमें यही हम लोग का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग औसत पे आ गए यानी एवरेज चैप्टर पे आ गए। हमने अभी तक टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग छठा पे आते हैं। औसत निकालने के लिए राशि की कुल संख्या का योग बट्टा राशियों की संख्या। जैसे हो गया हम लोग का 2 और 4 राशि हो गया, तो इसका हम लोग को योग निकालना है। यानी औसत निकालने के लिए सबसे पहले योग यहाँ पे दिया ही है, इसका हम लोग योग निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। औसत निकालेंगे तो 2 प्लस 4 बट्टा संख्या राशियों की संख्या, यानी ये दोनों कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी हम लोग का औसत कितना हो गया, औसत हम लोग का 3 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर देखते हैं हम लोग। यदि 2 समान दूरियों 2 असमान चालों से तय की गई हो तो औसत चाल होगा 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, जैसे x की जगह हम लोग ले लेते हैं 2 और y की जगह 4। ठीक है, 2 इंटू 2
इंटू 4 बट्टा में 2 + 4। अब हम लोग इसको जोड़ कर लेंगे, यहीं से कटाएंगे नहीं, क्योंकि ये गुना का साइन रहता है तब कटाते हैं, जोड़ का साइन या घटाव का साइन रहता है तो कटाते नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना, 4 16 16 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 बार और ये 8। ठीक है, यानी 8/3, 8/3 आप लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं, या पूर्णांक में भी आप लोग कन्वर्ट कर लिए, या पॉइंट में भी। तीनों में ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तीनों में से किसी भी एक में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, मतलब तीनों में से किसी एक में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगर आया हो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ कि आया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर, यदि 3 समान दूरियां 3 असमान चालों से तय की गई हो तो औसत चाल वही है, बस यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग का थोड़ा उससे डिफरेंस है, 3xy यानी 3 × y × x × z। ठीक है, बट्टा x × y प्लस y × z प्लस z × x। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत n+1, यानी लगातार 2 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत 2 + 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। यहाँ पे आपको n की जगह कोई संख्या देगा, जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ आपको वो संख्या रख के इसको सोल्यूशन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 2 + 1/2, तो यहाँ पे हम लोग 2 + 1 यानी 3 × 2 4 + 5 × 3 करते हैं, 15/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। छः नंबर देखेंगे, 6 लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत n × n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, आगे देखेंगे। 7 नंबर, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2। 8 नंबर, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2। देखिए यहाँ पे तक दिया है, यानी 2 तक की पूर्ण संख्या, और यहाँ पे 2 पूर्ण संख्याओं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग कि दोनों तो सेम है, लेकिन ना हम लोग का सूत्र कैसे लोगे। तो देखिए यहाँ पे तक का पूछा है और यहाँ पे तक नहीं है, 2 पूर्ण संख्याओं, यानी जैसे तक यानी ये हो जाएगा 2 तक की पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखें, लगातार सम संख्याओं का औसत n+1। 10 नंबर देखें, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत n/2 + 1। ठीक है, देखिए 11 नंबर देखते हैं, लगातार n तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2n × n+1 × 2n+1/3। 12 नंबर, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × n+2/3। ठीक है, आगे देखेंगे। लगातार n विषम संख्याओं का औसत n। देखिए जैसे दो हम लोग को देगा विषम संख्या, 2 हम लोग को देगा विषम संख्या, तो 2 का हम लोग को क्या हो जाएगा,
दो जो दिया होगा विषम संख्या, जैसे दो लगातार दो विषम संख्याओं का औसत, लगातार दो विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा दो ही होगा। ठीक है, विषम संख्या का औसत दो ही होगा। आगे देखते हैं। 14 में लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1/2। 15 नंबर लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत n×n+1, और थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा है, देखिए n×n+2/3। ठीक है, 2/3। अब देखिए हम लोग का टोटल जो है 6 लेसन का फार्मूला हम लोग का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरह समझ में आएगा और हम आ गया होगा। अब हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ भी फुल फॉर्म दिया है, तो मैं आप लोग को फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा लोग। तो आइए देखते हैं। SI जो हम लोग को SI दिया था, SI का क्या होगा, ठीक से बन जाए SI का सिंपल इंटरेस्ट SI का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ड्रो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे SI सिंपल इंटरेस्ट SIMPL सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI का हो गया। अब समय हम लोग लेते हैं यानी टाइम। समय का तो आप सबको पता ही होगा, समय यानी टाइम, टी टाइम। टाइम। अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल तो आप लोग जानते हैं, PRINCIPAL प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। अब रेट यानी दर, रेट यानी दर, RAT रेट हो गया। अब हो गया इंटरेस्ट। आप लोग को तो ब्याज का तो पता ही है, मिश्रण अमाउंट AMOUNT। अमाउंट। उम्मीद करता हूँ ये सब आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आते हैं हम लोग वापस से अपने फार्मूले। देखिए फर्स्ट हम लोग का क्या दिया है, तो दिया है हम लोग का SI यानी साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो P इंटू R इंटू T बट्टा में 100। P इंटू R इंटू T बट्टा 100 यानी मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। प्रिंसिपल SI साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर यानी T इंटू R। रेट देखते हैं। SI इंटू 100 बट्टा P इंटू T यानी मूलधन गुने समय। अब देखते हैं समय का SI इंटू 100 बट्टा P इंटू R। अमाउंट P प्लस SI यानी E प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस SI अमाउंट माइनस P यानी प्रिंसिपल। देखते हैं 7 नंबर देखते हैं। P यानी प्रिंसिपल का A माइनस
SI। 8 नंबर प्रिंसिपल का एक और है, तो देखिए है अमाउंट इंटू 100/100 प्लस T इंटू आर। ठीक है, T इंटू आर। उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी तक 7th लेसन का फॉर्मूला क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।